जयपुर 30 मई कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने नकली खाद बनाने वाले माफियाओं के खिलाफ अपनी कार्यवाही को बरकरार रखते हुए शुक्रवार को भी किशनगढ़ के दिंदवार, उदयपुरकला, तिलोनिया, नालो और बांदरसिंदरी क्षेत्रों में स्थित फैक्ट्रियों में छापेमारी की यह अभियान लगातार दूसरे दिन भी जारी रहा, जिसमें मंत्री खुद फैक्ट्रियों में पहुंचे। छापेमारी के दौरान फैक्ट्रियों में मार्बल के चूने और मिट्टी को मिलाकर नकली डीएपी, एसएसपी और पोटाश तैयार किया जा रहा था। खेतों और गोदामों में बनी अवैध फैक्ट्रियों में हजारों बहलंत रहा अनहलंत डहे नुक्ता ड नामों के खाली कट्टे और लेबल मिले उर्वरकों को बहलंत रहा अनहलंत डहे नुक्ता ड कंपनियों के नाम पर पैक किया जा रहा था और इन कट्टों को गांवों में किसानों को बेचने की तैयारी चल रही थी। कृषि मंत्री ने बताया कि किसानों को उच्च गुणवत्ता युक्त खाद, बीज एवं उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। उर्वरकों की कालाबाजारी, जमाखोरी और नकली उर्वरकों पर अंकुश लगाने के लिए कृषि विभाग द्वारा समय समय पर विशेष गुण नियंत्रण अभियान चलाए जाते हैं। अजमेर जिले में कुल 21 विनिर्माण इकाइयां स्थापित है, जो प्रोम, जैव उर्वरक एवं पोटाश द्रिराविड, फॉर्म, मोलासिस आदि निर्माण किया जाता है। इन इकाइयों में से 8 इकाइयां अजमेर के किशनगढ़ क्षेत्र में स्थापित है। कृषि मंत्री महोदय के निर्देशानुसार गुरुवार और शुक्रवार को किशनगढ़ क्षेत्र के गांव उदयपुरकला, तिलोनिया, नालू आदि में स्थापित वैध व अवैध इकाइयों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान अतिशा बायोटेक चूरली के पास प्रोम एवं पोटाश द्रिराविड मोलासिस के विनिर्माण का लाइसेंस है तथा बिना वैध लाइसेंस के सागरिका उर्वरक के निम्न गुणवत्ता के उर्वरक बनाए जा रहे थे। फर्म द्वारा प्रोम एवं पोटाश द्रिराविड मोलासिस के विनिर्माण में उपयोग होने वाले अवयवों की सही जानकारी नहीं देने से 631.47 मीट्रिक टन प्रोम पीडीएम सागरिका सीज किया गया एवं 4 नमूने लिए गए। ट्रॉपिकल एग्रो सिस्टम इकाई के पास प्रोम एवं पोटाश द्रिराविड मोलासिस के विनिर्माण का लाइसेंस है, परंतु फर्म द्वारा प्रोम एवं पोटाश द्रिराविड मोलासिस के विनिर्माण में उपयोग होने वाले अवयवों की सही जानकारी नहीं देने से 246.01 मीट्रिक टन प्रोम एवं अन्य अवयवों को सीज कर 2 नमूने लिए गए। इसी प्रकार दिव्या एग्रो फर्टिलाइजर इंस्ट्रीज इकाई के पास प्रोम एवं पोटाश द्रिराविड मोलासिस के विनिर्माण का लाइसेंस है तथा बिना वैध लाइसेंस के सागरिका उर्वरक के निम्न गुणवत्ता के उर्वरक बनाए जा रहे थे। फर्म द्वारा प्रोम एवं पोटाश द्रिराविड मोलासिस के विनिर्माण में उपयोग होने वाले अवयवों की सही जानकारी नहीं देने से अमानक क्वालिटी के 879.85 में टन प्रोम, पीडीएम, सागरिका आदि को सीज किया जा रहा है। भूमि एग्रो इंस्ट्रीज उदयपुर कला इकाई के पास जैव उर्वरकों के विनिर्माण का लाइसेंस है। अवैध विनिर्माण, रॉ मेटेरियल एवं जिप्सम मिलने के कारण 1750 मीट्रिक टन अवयव जिप्सम आदि सीज कर जांच के लिए नमूने लिए गए हैं। मैसर्स गोवर्धन एग्रो उदयपुर कला के पास प्रोम का लाइसेंस है। अवैध विनिर्माण, रॉ मेटेरियल एवं जिप्सम मिलने के कारण 7750 मीट्रिक टन अवयव जिप्सम आदि सीज किए गए हैं। टिकावड़ा में 3 फैक्ट्रियों में प्रोम, पोटाश द्रिराविड मोलासिस का रॉ मेटेरियल होने के संदेह में सीज कर दी गई। आगामी कार्यवाही की जा रही है तथा फैक्ट्रियां सीज की गई है। आज शुक्रवार को मैसर्स ग्रीन एग्रो इंडस्ट्रीज एवं राधिका एग्रो इंडस्ट्रीज बांदरसिंदरी पर कार्यवाही प्रगति से गुरुवार को 8 इकाइयों पर उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 की धारा 28(1) के तहत सीज की कार्यवाही की गई तथा शुक्रवार को 2 वैध इकाइयों पर कार्यवाही प्रगतिरत है। स्थानीय अधिकारियों सहित राज्य स्तर के अधिकारियों द्वारा मौके पर उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के विभिन्न प्रावधानों के अनुसार लगभग 2798.04 मीट्रिक टन विभिन्न उर्वरक को सीज कर वैधानिक कार्यवाही एवं नमूना आहरण की कार्यवाही की जा रही है। इस क्षेत्र में शेष इकाइयों पर कार्यवाही प्रगति पर है। राज्य के अन्य जिलों में स्थापित शेष इकाइयों 277 पर भी सघन निरीक्षण हेतु जिला अधिकारियों को निर्देशित किया जा रहा है। 01 अप्रैल 2025 से अब तक उर्वरकों के 1464 नमूने आहरित किए गए, जिसमें से 136 नमूने अमानक पाए गए, जिनके विरुद्ध उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के अनुसार नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है। खरीफ फसल पूर्व संघन गुण नियंत्रण अभियान दिनांक 15 मई 2025 से 10 जुलाई 2025 तक
संचालित किया जा रहा है, जिसमें निरीक्षकों द्वारा विक्रेता एवं विनिर्माता के परिसरों को निरीक्षण करने, नमूना आहरित करने एवं अनियमितता पाए जाने पर उनके विरुद्ध आदेश/नियम/अधिनियम के अनुसार कार्यवाही की जा रही है।